नमस्ते बच्चों। आज हम वाच्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? वाच्य के बारे में। तो आपने देखा वाच्य। अब वाच्य क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा बताए गए विषय में कर्ता, कर्म अथवा भाव में से कौन प्रमुख है, उसे वाच्य कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे वाच्य कहेंगे। तो वाच्य किसको बताएगा कि इस वाक्य में क्रिया के द्वारा कर्ता प्रमुख है, कर्म प्रमुख है या भाव प्रमुख है। दूसरे शब्दों में कहे तो वाच्य क्रिया का उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे ज्ञात होता है कि वाक्य में क्रिया कर्ता के साथ है या कर्म के साथ है या दोनों में से किसी के भी साथ न होकर केवल क्रिया के व्यापार भाव की प्रधानता है। जैसे यहाँ 3 वाक्य हैं। राधा पत्र लिखती हैं, पत्र राधा द्वारा लिखा जाता है, तुमसे लिखा नहीं जाता। 3 उदाहरण हैं। ठीक है, कितने उदाहरण हैं? 3 हैं। पहला, राधा पत्र लिखती हैं, राधा के द्वारा पत्र लिखा जाता है और तुमसे नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पे प्रथम वाक्य में लिखना क्रिया का संबंध यानी राधा से है। दूसरे वाक्य में कर्म प्रधान है जिसमें पत्र कर्म उद्देश्य के स्थान पर आया है। तुमसे लिखा नहीं जाता, इसमें क्रिया का संबंध न तो कर्ता से है न कर्म से है न इसका संबंध भाव से है। ठीक है, जबकि दूसरे में कर्म प्रधान है तो यहाँ कर्म से दिया है, पत्र की प्रधानता है और नहीं लिखा जाता है, इसलिए यहाँ तीसरा है। अब वाच्य 3 होते हैं। कर्तावाच्य जिसे कर्तृवाच्य भी कहते हैं, कर्मवाच्य या भाववाच्य। सबसे पहले हम कर्तृवाच्य को देखेंगे। जब वाक्य में क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के द्वारा लिंग वचन पुरुष के अनुसार हो तो कर्तृवाच्य कहलाता है। सरल शब्दों में कहे, क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जिसमें कौन प्रधान रहेगा? कर्ता। और अगर कर्ता प्रधान है तो लिंग वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। तो ये उदाहरण है इसके। तो इसमें देखिए, रमेश केला खाता है। अगर यहाँ कौन पूछेगा कौन केला खाता है तो हम कहेंगे रमेश। दिनेश पुस्तक पढ़ता है। तो दोनों वाक्यों में पढ़ता है जो क्रिया है और खाता है उसका संबंध कर्ता से है। ठीक है, इसलिए रमेश और दिनेश। ठीक है, रमेश और दिनेश के बारे में कहा है। दूसरा है भाववाच्य। ठीक है, जब क्रिया वाक्य की क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्ता व कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार न होकर एक वचन पुल्लिंग या अन्य पुरुष हो तो वह भाववाच्य होगा। दूसरे शब्दों में कहें, क्रिया के जिस रूप में न तो कर्ता की प्रधानता हो न कर्म की, बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान हो, वहाँ भाववाच्य होता है। इसमें अकर्म क्रिया का ही प्रयोग होता है। इसमें निषेधात्मक वाक्य भी भाववाच्य में प्रयुक्त होते हैं। इसमें सदैव क्रिया पुल्लिंग अन्य पुरुष एक वचन में होती है। ठीक है, तो ये कह रहा है। इसका उदाहरण है, मोहन से टहला भी नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता। तो यहाँ पे ये चला नहीं जाना, उठा नहीं जाना, ये भाव मुख्य हैं। ये भाववाच्य का उदाहरण है। इसमें अकर्म क्रिया है। तो यहाँ पे आपने आज देखा कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य।